तारीख थी 11 सितंबर 1948। कराची की सड़कें गर्मी की तेज धूप से जल रही थी। तभी एक एम्बुलेंस इस रोड से गुजरती है। एक ऐसी एम्बुलेंस जिसके टायर घिस चुके थे और जिसका इंजन दम तोड़ रहा था। इसी एम्बुलेंस में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी लेटा हुआ था। वो आदमी जिसने दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उकेरा था, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश का वो कायदे आजम था, उसी देश की राजधानी में वो 1 घंटे तक सड़क पर लावारिस पड़ा रहा। ना कोई बैकअप आया, ना कोई डॉक्टर। मक्खियां उसके चेहरे पर भिनभिना रही थी, मगर लगभग 1 घंटे तक उसकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं था। चाहे ये महज एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी प्लानिंग। जिन्ना की मौत की कहानी किसी जासूसी नॉवेल जैसी है। जिन्ना टीबी और फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत खराब हुई तो उन्हें क्वेटा से कराची लाया गया, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब जिन्ना का विमान कराची उतरा तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। उन्हें एक खटारा एम्बुलेंस में डाल दिया गया। शहर के बीचों बीच पहुंचते ही इस एम्बुलेंस का इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने की जानकारी हॉस्पिटल या किसी दूसरे इंसान को क्यों नहीं दी गई, ये आज भी एक रहस्य है। फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना की बहन थी, उन्होंने अपनी किताब माय ब्रदर में लिखा है कि हम उस तपती गर्मी में सड़क पर 70 मिनट तक खड़े रहे। धूल के गुबार हमारे चेहरे पर गिर रहे थे। जिन्ना के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना हाथ भी उठा सके। अब एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री और सरकार कहाँ थी? जिन्ना कोई आम इंसान तो थे नहीं, वो पाकिस्तान के कायदे आजम थे, उस देश के निर्माता थे, और जिन्ना की तबीयत के बारे में भी सभी को पता था। फिर भी बैकअप एम्बुलेंस क्यों नहीं थी? इसका जवाब उस समय के कुछ इतिहासकार देते हैं और कहते हैं कि उस समय के नेता जैसे लियाकत अली खान जिन्ना के साये से बाहर निकलना चाहते थे। वो अपनी एक अलग पावर बनाना चाहते थे और ये बिल्कुल सही मौका था। जिन्ना की मौत पाकिस्तान के लिए एक राहत की तरह थी, क्योंकि जिन्ना के रहते सेना और नौकरशाही की सारी ताकत सिर्फ जिन्ना के पास थी और वो अपनी मनमानी नहीं कर पा रही थी। और फिर 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान की सेना और दूसरे नेताओं को जिन्ना की मौत के बाद जिन्ना से राहत मिल जाती है। मगर ये कहानी सिर्फ जिन्ना पर ही खत्म नहीं होती है। जिन्ना की मौत के ठीक 3 साल बाद 16 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के एक और निर्माता को भी पाकिस्तान बनाने की सजा मिलती है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान रावलपिंडी में एक सभा को संबोधित करने वाले थे। जैसे ही उन्होंने माइक उठाया, तभी 2 गोलियां लियाकत अली खान के सीने पर आकर लगती हैं। लियाकत अली खान की स्टोरी जिन्ना से भी ज्यादा डरावनी है। लियाकत की हत्या करने वाला इंसान ठीक सामने खड़ा होकर उन पर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे पूछताछ करती और ये पता चलता कि उसने कत्ल क्यों किया है और किसके कहने पर किया है, पुलिस उसे वहीं पर ढेर कर देती है। जिस पुलिस ऑफिसर ने उस कातिल को गोली मारी, उसे इनाम दिया गया। बाद में लियाकत अली खान की मौत की जांच के लिए एक टीम बनाई गई, लेकिन जब जांच होती है तो जांच के लिए जो ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, उसका भी विमान रहस्यमय तरीके से क्रैश हो जाता है। सारे सबूत, सारी फाइलें जलकर राख हो जाती हैं। आज रावलपिंडी के उस पार्क को लियाकत बाग कहा जाता है, जहां दशकों बाद ठीक उसी जगह पर बेनज़ीर भुट्टो की भी हत्या कर दी जाती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पुरुष नेताओं के साथ ही पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, तो आप गलत हैं। जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाया था, उन्हें पाकिस्तान ने सिर्फ अपमान और गद्दारी का तमगा दिया। जब फातिमा जिन्ना ने 1965 में तानाशाह अयूब खान के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो उन्हें इंडियन एजेंट और गद्दार तक कहा गया। उनके रेडियो भाषणों को सेंसर कर दिया गया। और फिर 1967 में फातिमा की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन फातिमा की बॉडी को जिसने देखा वो दंग रह गए, क्योंकि फातिमा जिन्ना के गले और पेट पर गहरे जख्म थे। इन जख्मों को देखकर कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि दूसरी वजह से हुई थी। उनके जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ी, लेकिन सरकार ने उस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पाकिस्तान ने अपने संस्थापक की बहन को भी चैन से मरने नहीं दिया।
पाकिस्तान के इतिहास का एक अजीब चक्र है। पाकिस्तान ने जिस गद्दारी की शुरुआत जिन्ना के साथ की थी, वो आज भी जारी है। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, मुशर्रफ का देश निकाला और आज इमरान खान का जेल में होना। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां सत्ता का रास्ता अपनों की लाशों से होकर गुजरता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान का सपना देखा था, अगर वो आज जिंदा होते तो शायद अपनी ही बनाई इस ज़मीन को देखकर रो पड़ते। आखिर क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान ने अपने उन्हीं लोगों को बुरी सज़ा दी जिन्होंने उसे बनाया था? क्या पाकिस्तान पर लगा ये कोई श्राप है या फिर गद्दारी की एक बुरी आदत? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।